दूसरा एंड, एक एंड पे फैटी लिवर डिजीज आता है, सिंपल फैटी लिवर है, दूसरे एंड पे सिरोसिस आता है। अब फैटी लिवर डिजीज हो रहा है क्योंकि एक्सेस फैट हो रहा है, मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, आपको फैट से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। ओबेसिटी से बचने के दो इंपॉर्टेंट तरीके जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। पहला तरीका है कि आप उतना एनर्जी रिच फूड ले नहीं, जैसे आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो स्किम्ड मिल्क लें जिसमें फैट कम होता है। आप होल ग्रेन्स लें, जैसे ओट है, व्हीट फ्लोर है, ब्राउन राइस है, ये सब चीज़ें लें। जंक फूड ना लें और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारी लाइफ बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो हमें क्या करना चाहिए। जनरली 150 to 200 पर मिनट 200 मिनट्स पर वीक अगर आप इतना एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो दैट इज एनफ फॉर वेट रिडक्शन। अराउंड 5 to 7% वेट रिडक्शन इससे हो जाता है। अब वो क्या है एक्टिविटीज, कुछ मॉडरेट इंटेंसिटी होते हैं, कुछ विगरस इंटेंसिटी होते हैं। अब मॉडरेट इंटेंसिटी को ऐसे समझते हैं, आप काम से घर पहुंचे, थोड़ा घर का काम कर लिया, थोड़ा पार्क में जाकर टहल लिया, ब्रिस्क वॉकिंग किया, थोड़ा सा तेज चले। इस तरह से तेज चलना है, रन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, इस जगह दो लोग रन कर रहे हैं, आपस में मतलब चल रहे हैं और आपस में बात कर पा रहे हैं, उतना ही काफी है। आपको इतना तेज भी दौड़ने की जरूरत नहीं है कि आप बात ना कर पाए। आप हल्का डांस कर लिया, इजी स्विमिंग कर ली, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स खेल लिए, इसको हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज बोलते हैं। थोड़ी साइकिलिंग कर ली, ये चीज। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा विग्रस करना चाहते हैं या रिक्वायरमेंट है वैसा करने की, तो आप जब जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, थोड़े लंबे ड्यूरेशन तक खेला, साइकिल चलाया तो अपहिल साइकिल चलाया, डांस भी विग्रस किया, स्विमिंग भी विग्रस स्विमिंग की और रनिंग किया इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट का जो कॉस्ट है वो पैकेज के हिसाब से चलता है। पैकेज बोले तो पेशेंट का एडमिशन जो होता है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और उसमें 21 से 22 दिन, जो 3 से 4 हफ्ते का पेशेंट का स्टे होता है, और 1 से 1 हफ्ता 10 दिन का डोनर का स्टे होता है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन का खर्चा होता है, और इतने दिन जो दवाइयाँ और जो रिकवरी होती है, ये सारा पैकेज होता है। मोटा मोटी 16 से 18 लाख के बीच का ये पैकेज होता है। कभी उससे कम में भी हो जाता है, 16 में भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी लगता है। अगर किसी कॉम्प्लिकेशन या किसी रीजन से स्टे लंबा हुआ है पेशेंट का, तो ज़्यादा भी खर्चा होता है। कितना परसेंट तक आप लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लिवर जो डैमेज हुआ है, कितना परसेंट डैमेज होने से? ऐसा परसेंटेज बताने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि आप कैसे एक अंदाजा लगा सकते हैं। लिवर में बहुत रिजर्व होता है। रिजर्व कहने का मतलब, अगर 80% लिवर भी काम नहीं कर रहा है ना, तो 20% लिवर आपका काम चला देगा। बॉडी की नॉर्मल फंक्शंस चलती रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कुछ। पर अगर कोई एडेड स्ट्रेस आता है बॉडी पे, जब लिवर को एक्स्ट्रा काम करना है ना, तब वो लिवर काम नहीं करेगा, तब वो फेल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि अब वो 20% भी काम नहीं कर रहा है? पेट में पानी आने लगेगा, दिमाग पे असर आने लगेगा, खून की उल्टी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जॉन्डिस हो जाएगा, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये सब चीज़ें शुरू होना ही ये बता रहा है कि आपका लिवर इस स्टेज में पहुंच चुका है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में डिकम्पनसेटेड लिवर डिजीज बोलते हैं। एक होता है कॉम्पनसेटेड, डिजीज है बट आपका काम चल रहा है। दूसरा है डिकम्पनसेटेड, अब आपका काम भी नहीं चल रहा। और एक है एंड स्टेज लिवर डिजीज, जहां तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, मेडिसिन पे भी काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से परसेंटेज को देखा जाता है। देयर इज नो टेस्ट विच कैन से कि कितना परसेंटेज बचने के फर्दर डैमेज होने से। रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है उसके लिए, कि आप लगातार टेस्ट अपने कराते रहें, अपने वेट पे कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ तो नहीं डेवलप हो रहा है, रिस्क फैक्टर्स तो नहीं, ओबेसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क तो नहीं बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें